समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक श्याम नाम का मोची अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। वो अपने सर पर छत खड़ी करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे। वो जितनी भी मेहनत करते, उनकी जिंदगी दिन भर दिन मुश्किल ही होती जा रही थी। आखिर वो दिन आ गया जब उसकी दुकान में आखिरी चमड़े का टुकड़ा रह गया था। एक दिन श्याम अपनी दुकान में बैठा और ध्यान लगाकर चमड़े को काट रहा था। फिर उसने जूते को सीना शुरू किया। जैसे ही रात हुई, उसने जूते के जोड़े को टेबल के नीचे रख दिया और दुकान बंद कर उसने सोचा कि अब जूतों का काम वो कल खत्म करेगा। सुबह जब श्याम ने दुकान खोली, उसने देखा कि दोनों जूतों का काम पूरा हुआ पड़ा था और जूते वही टेबल के नीचे रखे थे। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? अपना सर खुजाते हुए उसने सोचा। मोची बहुत हैरान हुआ, पर उसने बिना समय बर्बाद किए उन जूतों को बाजार ले जाकर बेच दिया। कमाए हुए पैसों से उसने और चमड़ा खरीदा। फिर बाकी का दिन उसने चमड़े को दूसरे जूतों के लिए काटना शुरू कर दिया। अगले दिन जब वो अपनी दुकान में वापस आया, उसने कई सारे सुंदर जूते टेबल पे रखे देखे, जहां वो चमड़ा काट रहा था। वो वापस बाजार गया। एक ग्राहक जूते देख के इतना खुश हुआ कि उसने कुछ जूते दुगने भाव में खरीद लिए। कमाए हुए पैसों से उसने दुगना चमड़ा खरीदा। और फिर पहले की तरह उसने अपनी टेबल पर चमड़ा काट कर रख दिया। अगले दिन फिर उसने बहुत प्रकार के जूते देखे। उसमें सैंडल, चप्पल और बूट भी थे। श्याम तो अपनी खुशी से उछलने लगा। इसी तरह वो हर रात चमड़े को काटकर उस रहस्यमय मेहमान के लिए रख देता था। और ऐसे ही हर सुबह उसे बहुत से सुंदर जूते पड़े मिलते थे। सब लोग शाम को उसके सुंदर और टिकाऊ जूतों की वजह से पहचानने लगे। श्याम और उसकी पत्नी की सारी मुसीबतें चली गईं। वो दोनों बहुत आभारी थे। छुट्टियों का समय शुरू होने वाला था और गांव बहुत सजा हुआ था। फिर उस रात श्याम की पत्नी राधा ने कहा, हमें ढूंढना चाहिए कि कौन हमारी मदद कर रहा है, जिससे हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें। चलो, हम आज दुकान में ही छुप जाते हैं। दोनों टेबल के बाजू में एक अलमारी में छुप गए और इंतजार करने लगे।
आधी रात के समय उन्होंने किसी को एक मधुर गाना गाते सुना। दोनों अलमारी से बाहर आए और आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने दो नटखट बौनों को नाचते गाते और उछल कूद करते हुए देखा। श्याम और राधा तो अपने जीवन का सबसे मजेदार नजारा देख रहे थे। उछल कूद करने के बाद बौने टेबल पर जूते बनाना शुरू हो गए। उन्हें काम करता देख तो एक हसीन नजारा था। दोनों बहुत ही तेज थे और बड़ी ही सफाई से अपना काम करते थे। जब उन्होंने 1 दर्जन जूते बना लिए, छत खिड़की से छलांग मारकर गायब हो गए। श्याम और राधा भागकर खिड़की के पास गए और बौनों को चांद की रोशनी में गायब होते देखा। अद्भुत बौने! राधा फुसफुसाई, ये जादुई बौने हमारी मदद करने आए हैं। हमें इनका शुक्रिया करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, श्याम बोला। हम क्या कर सकते हैं? उनके पास ढंग के कपड़े नहीं थे। हम उनके लिए कुछ अच्छे कपड़े बना सकते हैं, राधा ने कहा। श्याम को ये उपाय अच्छा लगा। कुछ हफ्तों तक उन्होंने काम किया। उनके लिए 2 जोड़े बूट बनाए और राधा ने उनके लिए 2 जोड़ी जैकेट, कमीज और गरम पैंट सिली। क्रिसमस के त्योहार पर श्याम ने ये तोहफे टेबल पर सजा दिए। फिर से श्याम और राधा अलमारी में छुप गए और इंतजार करने लगे। रात में उन्होंने बौनों के गाने की आवाज सुनी। और फिर क्या, झट दोनों बौने दुकान में उछल कूद करते हुए आ गए। जैसे ही उन्होंने टेबल की ओर देखा, वो हक्के बक्के रह गए। हमारा काम कहाँ है? एक बौने ने पूछा। उसने वो प्यारे से बूट उठाए और दूसरे बौने को देखा। उसने दोनों बूट पहन के देखे। दूसरे बौने ने इसी दौरान कमीज, जैकेट और पैंट पहन के देखी। वो एकदम बढ़िया लग रहे थे। जल्द ही दोनों नए कपड़ों में तैयार थे। फिर खुशी से नाचने गाने लगे। वहाँ कोई चमड़ा रखा नहीं था, तो फिर दोनों ने खिड़की के बाहर छलांग लगाई और चांद की रोशनी में गायब हो गए। श्याम और राधा को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्हें उनके बनाए हुए तोहफे बहुत पसंद आए। फिर दोनों एकदम संतुष्ट होकर सोने चले गए। फिर क्रिसमस के दिन श्याम ने वापस चमड़ा काटकर अपनी दुकान में रख दिया। और फिर दूसरे दिन टेबल पर एक भी जूता ना देख हैरान रह गया। श्याम अपनी पत्नी के पास भागा गया। अरे, हमारे बौने वापस नहीं आए। चलो जी, कुछ नहीं होता, राधा बोली। हम पहले की तरह ही अपना काम करेंगे। श्याम ने हाँ में हाँ मिलाई। उसने पहले की तरह ही जूते बनाए, जैसे वो बौनों के आने से पहले बनाता था। उसके बनाए हुए जूते तब भी सबसे अच्छे थे। बौने फिर कभी वापस नहीं आए।
पर श्याम और राधा ने अच्छे पैसे कमाए और खुशी से रहे।